हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 10 लेके। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th दोनों में यूज होने वाला चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के प्रकार, उसके ऊपर थ्योरम्स, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं उनके बीच में, और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप लोग अच्छे से इसको सीखिए। ये 10th क्लास के स्टूडेंट भी ध्यान से देखें, उनको भी ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस उनको मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज, ये आपके बुक में प्रश्नावली 9th में दिया हुआ है। तो सबसे पहले चतुर्भुज किसे कहते हैं? क्वाड्रिलैटरल। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार कोण बनते हैं। नीचे दी हुई ये आकृति जो है ये चतुर्भुज की आकृति है, जिसमें चार कोण बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? तो चतुर्भुज के टोटल 5 प्रकार होते हैं। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, विषम कोण समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। वर्ग, जिसको स्क्वायर भी कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहेंगे। आयत की परिभाषा है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहेंगे। विषम कोण समचतुर्भुज, इसकी परिभाषा है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा आमने सामने के कोण बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा आमने सामने के कोण भी बराबर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जिस चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, जिसमें बहुत सारे थ्योरम पढ़ रहे हैं हमें, और ये थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्रश्नावली में, ये सारे इन्हीं थ्योरम पे बेस्ड हैं। तो एकदम ध्यान से आप इसको देखिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें हमें मैक्सिमम थ्योरम ही पढ़ना है। थ्योरम को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो प्रश्नावली है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी पे सॉल्व होने वाले हैं। पहला थ्योरम है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, मतलब 4 समकोण होता है। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज ड्रॉ किया, ABCD। इसमें 4 कोण बन रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। ये चारों कोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दूसरा थ्योरम, किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे 2 सर्वागसम त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ पे सर्वागसम, मैंने आपको बताया कि सर्वागसम त्रिभुज किसे कहते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने इसको बताया था। जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरा पिछला एपिसोड देखें प्लीज, एपिसोड नंबर 9 देखें। विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं? तो किसी भी चतुर्भुज में सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, जो सीधी लाइन होती है, उसको विकर्ण कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक तो देखिए BD हो जाएगा और दूसरा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर BD एक विकर्ण है तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हमें मिल रहे हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज BCD। ये दोनों आपस में सर्वागसम हो जाएंगे। थ्योरम तीसरा हम लेते हैं। तीसरा का A है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। B है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी इसके सामने वाली भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इसी तरह से आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ना है, तो आप ध्यान से देखेंगे। थ्योरम 4, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। AC और BD दो विकर्ण हो गए जो एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। तो AO का जो डिस्टेंस होगा वही OC का डिस्टेंस हो जाएगा और जो BO का डिस्टेंस होगा वही BD के डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए AO OC के बराबर हो जाएगा और BO OD के बराबर हो जाएगा। थ्योरम 5वां, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि A सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ये एक चतुर्भुज है, अगर इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। B बोलता है सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, अगर आमने सामने के कोण जो हैं आपस में बराबर होंगे तो भी ये समांतर चतुर्भुज होगा। दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करें, जो दो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को आधा आधा बांट दे तो भी वो समांतर चतुर्भुज होगा। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो, तो आमने सामने की जो भुजाएं हो वो बराबर हो तथा एक दूसरे के समांतर। समांतर कहने का मतलब हर जगह पे इसके बीच की जो दूरी है वो समान रहे। थ्योरम 6, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तो ABCD हमने एक आयत ड्रॉ किया। आयत की परिभाषा क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों को 90 डिग्री का होता है। आपको हर एक का परिभाषा याद रखना है। जब तक आप परिभाषा याद नहीं रखेंगे तब तक आप उसका फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे आयत ड्रॉ किया है ABCD, इसके दो विकर्ण है AC और BD। अगर इन दोनों की लंबाई बराबर होती है तो ये एक आयत होगा। ठीक है, AC इक्वल्स टू BD अगर हुआ तो ये जो चतुर्भुज होगा ये एक आयत होगा। थ्योरम 7 हम देखते हैं, इसमें क्या है? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब समचतुर्भुज क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दो विकर्ण हैं अगर वो एक दूसरे को काट रहे हैं O पे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इनके बीच अगर वो 90 डिग्री का बनता है तो इनके जो दो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को, समचतुर्भुज के जो दो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। देखिए मैंने लिखा AC परपेंडिकुलर विकर्ण BD, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ऐसे ही लिखते हैं परपेंडिकुलर। थ्योरम अभी 8 देखेंगे हम, वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तो वर्ग की परिभाषा क्या है? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो वर्ग होता है। तो इसके चारों भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं और जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इनका जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है। देखिए AC और BD दोनों हैं बराबर होंगे। थ्योरम 9, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो उसको आयत कहते हैं। एक चतुर्भुज है मान लीजिए ABCD, अगर इसमें जो दोनों विकर्ण हैं वो अगर बराबर होता है, AB इक्वल्स टू CD होता है और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये एक आयत हो जाएगा। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी और चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। थ्योरम 10 हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD, अगर इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ये समचतुर्भुज होगा, इतना याद रखना है। थ्योरम 11 क्या कहता है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ABC हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जिसमें कि इसका एक भुजा है AC जो कि जिसका मध्य बिंदु L है। तो L से
भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा हमने LM, तो ये त्रिभुज की भुजा AB को दो बराबर भागों में बांट देगी, जिसमें कि AM की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई MB की होगी। देखिए मैंने लिखा AM इक्वल्स टू MB। तो इन सभी जो थ्योरम्स मैंने आपको बताया है, इन सभी थ्योरम्स का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सारे थ्योरम यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि आप सभी परिभाषाएं याद कर लें, उसको बार बार ड्रॉ करें। मैंने जो भी बताया है वो सब कुछ जब आप प्रश्नावली बनाएंगे तो उसमें उपयोग होगा। चलिए अब इसके बेस्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज में यदि विकर्णों का कटान O बिंदु पर हो और OC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, OB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो OA, OD, AC और BD का मान निकालें। समांतर चतुर्भुज परिभाषा याद होगी, आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज मैंने ड्रॉ किया ABCD। जिसकी दोनों विकर्ण हैं वो O बिंदु पे कटते हैं, जिसमें OC की लंबाई 6 सेंटीमीटर और OB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं प्रश्न से जो दिया हुआ है। हम जानते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। तो देखिए जितनी लंबाई OB की है उतनी लंबाई OD की हो जाएगी, जितनी लंबाई OC की है उतनी लंबाई OB की हो जाएगी। इसलिए OA इक्वल्स टू OC के बराबर होगा जो 6 सेंटीमीटर है, OD इक्वल्स टू OB के बराबर होगा जो 8 सेंटीमीटर है, और AC A से C की जो लंबाई होगी वो दोनों ये आधे आधे पार्ट है उनको जो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और BD ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 2:3 के अनुपात में हो तो इसके सभी कोण का मान डिग्री में निकालें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ध्यान रखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं तथा आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें असमान कोण, ये और ये कोण तो समान होंगे, फिर कोण D और कोण B भी समान होगा। तो असमान कोण कौन कौन सा हो जाएगा, A और B या फिर C और D, ये दोनों असमान कोण हो जाएंगे। तो इनका अनुपात 2:3 दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं, दो असमान कोणों का अनुपात 2:3 है। तो कोण A अनुपात कोण B इक्वल्स टू 2:3 इक्वल्स टू K, एक कांस्टेंट मान लिया हमने, तो हो जाएगा कोण A बटा 2 इक्वल्स टू K तथा कोण B बटा 3 इक्वल्स टू K। तो कोण A इक्वल्स टू 2K हो जाएगा, कोण B इक्वल्स टू 3K हो जाएगा, तथा कोण C कोण A के बराबर होगा तो वो भी 2K हो जाएगा, और कोण D कोण B के बराबर होगा वो 3K हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब सभी का मान रख दीजिए आप, A का मान है 2K, B का मान है 3K, C का मान है 2K और D का मान है 3K इक्वल्स टू 360। इस सब को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10K इक्वल्स टू 360, इसलिए K का वैल्यू जो होगा 360/10 इक्वल्स टू 36 डिग्री हो जाएगा। तो अब सभी कोण निकाल लीजिए आप। कोण A कितना है, 2K है, 2 इंटू 36 डिग्री 72 डिग्री हो जाएगा। B इक्वल्स टू 3K है, 3 इंटू 36 डिग्री इक्वल्स टू 108K हो जाए, 108 डिग्री हो जाएगा। कोण C है 2K, 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल्स टू 72 डिग्री हो जाएगा, और कोण D 3K है तो 3 इंटू 36 इक्वल्स टू 108 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने थ्योरम्स बताए हैं और एक दो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, इसी पे आपका पूरा चैप्टर है। थ्योरम्स को आप अच्छे से सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी परिभाषाएं जो मैंने बताई हैं आपको, उसको आप ध्यान में रखिए, और जैसे ही किसी सवाल में
समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत या वर्ग आता है तो वो फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका फिगर, इसकी आकृति ऐसे बनेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा चतुर्भुज के ऊपर, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्यार आगे भी मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।